जिस इज्जत से मुसलमान हम SC ST OBC को, दलितों को जिस इज्जत से मुसलमान खाना खिलाएगा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया आज अपने घर में बिठा के खाना नहीं खिला सकता। आज हमारे साथ हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं इस्लाम धर्म के बारे में क्या विचार रखते हैं अपने। सर, इस्लाम धर्म के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, मैं इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो मेरी एसोसिएशन रहे, जो मेरे साथ रहे, उठना बैठना रहे, इतना तो जरूर जानता हूँ कि आज भी हिंदू है, खासतौर से सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमें बराबर बिठा के खाना पसंद नहीं करता। जबकि इस्लाम में बराबर हैं, वो हमें अपने साथ बिठाकर खाना खाता है। हम लोग दीन इस्लाम जिंदाबाद भी बोलते हैं। दीन इस्लाम जिंदाबाद क्यों बोलते हैं कि यहाँ के हिंदुओं ने, खासतौर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने हमें अछूत बना के रखा। वो कुत्ता बिल्ली को छू सकते थे, लेकिन हम इंसानों को छू नहीं सकते थे। हमें गांव से बाहर बसाया जा सकता था। जब इस्लाम के मानने वाले आए, मसावत का पैगाम लेके आए, तो वहाँ मुसलमानों ने, इस्लाम के मानने वालों ने न सिर्फ हमें बराबर बिठाया, बल्कि हमारे साथ एक दस्तरखान पर बैठ के हमारे साथ खाना खाया, हमें खाना खिलाया, इज्जत के साथ खाना खिलाया। आज भी है कि जिस इज्जत से मुसलमान हम SC ST OBC को, दलितों को जिस इज्जत से मुसलमान खाना खिलाएगा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया आज अपने घर में बिठा के खाना नहीं खिला सकता। आज भी। अच्छा तो सर, आपकी पार्टी जो है अंबेडकर समाज पार्टी है। अंबेडकर जी तो है कहीं ना कहीं जो है इस्लाम में जो फैली बुराइयां हैं उसकी आलोचना करते हैं सर। उनकी एक बुक भी थी सर, थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके। उसमें भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें इस्लाम के बारे में बोली हैं कि उसमें ज़्यादा पाबंदियां हैं सर इस्लाम में। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल ना करके, अपना करके ना उसको, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया सर। मैडम, अगर आप मतलब जो उनकी अहम किताब है कुरान पाक है, ये कुरान शरीफ है जो मेरे हाथ में है। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी कैसे नहीं है कि मानवता पर कहीं भी चोट हो। जो रहने की कला है, जो जीने की कला है, वो इस्लाम ने वो एक प्रिंसिपल सेट कर दिए हैं। आप कई बार आप कहेंगे कि भाई उसमें 4 पत्नी रखने का है। आज यहाँ 4 क्या 2 मुश्किल से किसी के पास, वही लाखों में एक के पास मिलेंगी। उस समय युद्ध होते थे, युद्ध चलता है, जो जैसी मेरी जानकारी है। आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन इस्लाम, अथॉरिटी नहीं हूँ। उस समय क्या था कि लोग मारे जाते थे, उनसे औरतें बेवा हो जाती थी। उनको संरक्षण देने के लिए वो एक के साथ में एक आदमी 4 औरतों को भी इधर उधर न मारी फिरें, कोई गलत काम न करें, तो चलो वो एक आदमी को, उसको महिलाओं को संरक्षण दे, बेवाओं को संरक्षण देने के लिए वहाँ से व्यवस्था, जैसी मुझे जानकारी है वो हुई। तो यहाँ तो जब यहाँ हमारे यहाँ इसमें कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं। कोई राजा ऐसा नहीं था कि इसकी 10 20 50 तो नहीं होती थी। तो वो तो उसके हिसाब से था। रही बात इस्लाम की, इस्लाम बराबरी का संदेश, बराबरी। अगर हम मस्जिद जाएंगे, मस्जिद में अगर कोई भिखारी है, भिखारी अगर पहले लाइन पर खड़ा हो गया है और राजा बाद में जाता है, तो राजा ये नहीं कि राजा सबसे आगे आएगा, राजा भी सबसे पीछे जाके खड़ा होगा। अगर कोई अफसर है वो नमाज में बाद में जा रहा है, तो बाद में पीछे की लाइन में खड़ा होगा, आगे नहीं जाएगा। यहाँ तो मंदिरों में नहीं घुसने चाहिए। इस्लाम ही वो एक रेमेडी है जो यहाँ की सारी समस्याओं का हल है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धर्म की बात थी, उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया, और सारे धर्मों के अध्ययन के बाद में उन्होंने मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा। जब अत्याचार नहीं रोक रहे थे दलितों के ऊपर, तब उन्होंने कहा इस हिंदू धर्म को छोड़ो, इस हिंदुत्व को छोड़ो, आप कहीं भी जाओ, इस्लाम में जाएं, ईसाई बने, सिख बने या मुसलमान बने। तो बाबा साहब के कहने से उस समय भी 1950 से पहले भी तमाम लोग, हज़ारों लोग मुसलमान बने, हज़ारों लोग ईसाई बने जो आज दिखाई दे रहे हैं इस देश में, और हज़ारों लोग सिख बने। जब बाकायदा उन्होंने स्टडी की तो मुझे एक स्टेटमेंट बाबा साहब का मिला है। उस स्टेटमेंट में ये किताब है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोर्स मटेरियल पार्ट 1 है उसमें। अच्छा सर, आप कह रहे हो कि जो भी है कि लाइन में खड़ा हो, ये हो, तो मौलाना जो होते हैं वो किसी दलित को मौलाना क्यों नहीं बना देते? मैडम, आज आप मस्जिदों में जाएंगे तो वो क्यों नहीं बना देते किसी दलित? जितना दलित बनाना चाहिए ना। देखिए, जितना मैं जानता हूँ वहाँ भी पसमानदा बोलते हैं, वहाँ भी दलित हैं। और दलितों में हज़ारों, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि हज़ारों इमाम बने हुए हैं जो नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन आप दलित को कैसे बना देंगे? दलित जब तक उनके मजहब में नहीं आएगा,
दलित है अगर मालूम है हिंदू हिंदू। अच्छा सर, मैं आपकी भाई, बात को यहीं पे काटती हूँ। हाँ। क्या कोई मुस्लिम बौद्ध धर्म अपना सकता है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो संविधान कहता है, बाबा साहब की सबसे बड़ी किताब जो आप इस्लाम धर्म की बात करते हैं कि वो उनमें चला जाए दलित, लेकिन क्या कोई मुस्लिम बौद्ध धर्म अपना सकता है? देखिए यहाँ धर्म की आज़ादी है। कई मुसलमान हिंदू भी बने हैं, लेकिन मुसलमान ज़्यादा बन रहे हैं। जो मैं अभी आपका जो सवाल था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, बिल्कुल मानता हूँ ग्रहण किया, 14 अक्टूबर 1956 को किया। लेकिन सबसे पहले जब उन्होंने स्टडी की, ऐसा हर धर्म में बुराई मिलेगी आपको, हर धर्म में है, लेकिन जिस तरह की ऊंच नीच हिंदुओं में है कि जाति के नाम पर घृणा करना, ऊंच नीच की बात करें, आप थियोरटिकली आप अरब कंट्री में जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ कोई जाति नहीं मिलेगी, वहाँ सिर्फ मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि भारत में ही जो है, हाँ भारत मतलब इंडियन सब कंट्री है में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में जो इसका हिस्सा रहे, अफगानिस्तान तक इसका हिस्सा रहा था इंडिया का, तो वहाँ उसमें है, वहाँ तो मुसलमान हैं और कोई नहीं। अगर फिरके वाली बात है तो वो मुसलमान है ही नहीं, जो जातपात की बात करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट उस किताब में, बाबा साहब सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज मूवमेंट, उस पार्ट 1 में उसमें लिखा हुआ है कि साहब लिखा है बाबा साहब की पहली पसंद धर्म परिवर्तन के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद इस्लाम था। और इस्लाम क्यों था? उन्होंने कहा कि ये मेजॉरिटी के लोगों का धर्म, इस्लाम वाले। फिर उन्होंने आलोचना की कि अपनी बुक में उन्होंने, सुनिए मैं आ रहा हूँ मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने इस्लाम को क्यों पसंद किया, पहली पसंद क्यों था इस्लाम का? बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इस्लाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहली पसंद था। तो उन्होंने कहा कि ये राज उसमें रहे, इन्होंने हजारों साल राज किया है, ये मतलब अगर इनके साथ हमारे लोग जाते हैं तो ये हमारे लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे, बाबा साहब का मानना था। और ये होता भी है कि आपकी नमाज जब तक कबूल नहीं होगी, अगर आपका कोई पड़ोसी इस्लाम के मुताबिक अगर आपका पड़ोसी कोई भूखा सो रहा है और आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरी बात, वो पूरे देश में फैले हुए हैं जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, अछूतों जो जुल्म होते हैं, अगर हम इस्लाम में जाते हैं तो सारे मुसलमान हमारी रक्षा के लिए आएंगे। वो हर जगह हैं, हर शहर में हैं, हर कस्बे में हैं, गांव देहात में भी हैं, पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं। अच्छा सर, मुझे बात पूरी कर लें कि सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। और तीसरी बात, अगर हमारे लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, दलित लोग, तो इस्लाम के दलित और मुसलमान, दलित का मतलब सिर्फ सुलूकात नहीं है, SC ST OBC का माने दलित है, दलित का मतलब वो दला हुआ, और जो संपर्क में आया है वो दला गया है। तो जो आज का OBC है सही माने में वो सही दलित है, कि वो रगड़ाई उसी की हुई है, दला उसी को गया है जो उनके संपर्क में आया। अछूत थे तो वो तो आउटकास्ट थे, बाहर थे, जो इंडोर सर्विस देते थे उनको दला गया, वो दलित थे। तो अगर हम इस्लाम को कबूल करते हैं तो फिर हम यहाँ मेजॉरिटी में होंगे, फिर हमारा राज भी होगा, और राज होगा तो जो पॉलिटिकल राइट हैं, जो इस्लाम धर्म हो जाएगा, जो अपना लेंगे फिर उनका तो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो खत्म नहीं, आरक्षण की जरूरत क्या पड़ेगी फिर, जब मुसलमान हमें भूखा नहीं मरने देगा, मुसलमान हमारे ऊपर जुल्म नहीं करने देगा, तो फिर हमें आरक्षण की जरूरत क्या रहेगी? वो तो बांट के खाने वाले हैं, वो बांट के खाने वाले हैं, खिला के खाने वाले हैं, वो ऐसे लोग हैं। इस्लाम ही एक रास्ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म किया, और उस समय को अगर उस परिस्थिति को पढ़ेंगे, परिस्थिति ऐसी थी, अगर डॉक्टर अम्बेडकर खुल के इस्लाम की वकालत करते तो वो निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मर्डर हो जाता। उस समय के ब्राह्मणवादी, देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर एक वो थे, आप मदन मोहन मालवीय को जानती हैं, मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया था, हैं? और मौलाना हसरत मोहानी थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उसी समय अपने घर बुलाया, और घर बुला के उनके साथ बुला के खाना खाया। मैं भी गया, एक मौलाना हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, मैं उनसे जब मिलने गया तो सारा हुआ, मैं जैसे पानी रखते हैं ना, मैंने पानी रखा वहाँ पे, और थोड़ा पी के रख देते हैं, तो मैंने रखा, और वो मौलाना बहुत बड़े मौलाना हैं, वो उन्होंने तुरंत उस गिलास को पूरा पानी, मेरा झूठा पानी पिया। क्या ये हिंदू कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ब्राह्मण कर करेगा? नहीं करेगा। क्षत्रिय नहीं करेगा, वैश्य नहीं करेगा। और यहाँ तो इतना है कि इनका असर जो जहर है, जो जातपात का जहर, उन्हीं तक सीमित नहीं है, हमारे आपस में भी इन्होंने जहर भर दिया। ऐसी वो जो 6743 जातियाँ हैं SC ST OBC की, वो आपस में भी वो ऐसे बांटे हैं, उनमें भी वो जातवाद का जहर हो गया, वो भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर वो नफरत खत्म हो जाएगी तो हम में भी देख लो, वो कहेगा मैं
जाटा हूँ तो वो कहेगा कि मैं पासी हूँ। पासी हूँ, हाँ। उसमें भी ये जैब जातियाँ हमने नहीं बनाई, जातियाँ ये आर्य आया यहाँ पे, हिंदू आर्य आया, ब्राह्मण आया है, इन्होंने जातियाँ बनाई, इन्होंने सवर्णों ने जातियाँ बनाई और इनसे काम लेने के लिए। मेन चीज़, एक बार मैं राजस्थान गया था तो राजस्थान में किसी आदमी ने कहा था कि साहब ये जो यूपी और बिहार में जो जुल्म होते हैं हमारे राजस्थान में नहीं होते। तो मैंने उनको कहा था, ओबीसी के थे वो, प्रजापति समाज से, मैंने कहा प्रजापति जी, जिस दिन आप इन राजपूतों को, ब्राह्मणों को और इनको फ्री सेक्स और फ्री लेबर सप्लाई करना बंद कर दोगे तो तुम्हारा हालत यूपी और बिहार से भी बुरा यहाँ पे हो जाएगा। तो आज भी वहाँ गुलामी की प्रथा है, आज भी राजस्थान में। तो ये इसकी कहानी है। तो इस्लाम ही एक रास्ता है, इस्लामी रेमेडी है। मैं बुद्धिज़्म के बारे में बात कर रहा था, बाबा साहब ने बुद्धिज़्म अख्तियार किया, बुद्धिज़्म में कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल जो इस्लाम है वही बुद्धिज़्म है। बराबरी की बात होती है, मुसावात का पैगाम है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा है, बुद्धिज़्म में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन हुआ तो हमने क्या हुआ कि हमने चोला नहीं बदला। अगर भाई तेज सिंह पहले हिंदू था, चमार था, तो आज बुद्ध रह के भी वही है, जाति पूछी जा रही है। एक 341 आर्टिकल है, इन्होंने क्या किया, संविधान में नहीं था ये, संविधान में जाति के उस पर नहीं था। इन्होंने क्या हुआ, 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू कराया कि जो भी दलित हिंदू होगा, सिख होगा, उसको तो रिजर्वेशन मिलेगा और किसी दलित को नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल, उसको बाद में आर्टिकल 341 शुल्क कास्ट के लिए और आर्टिकल 342 डाला कि उसमें आर्टिकल 341 और 342 संविधान के बाद में नाजायज तरीके से कि कोई भी अगर ऑर्डर है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, अध्यादेश है, तो जब तक कानून नहीं बनता, जब तक पार्लियामेंट से पास न हो जाए। लेकिन आर्टिकल 341 और 342 आज तक वो मतलब पार्लियामेंट ने नहीं पास किए, लेकिन नेहरू की कैबिनेट ने सब बदमाशी से उसमें करके संविधान में जोड़ दिए। ये पूरी बदमाशी हुई है और बदमाशी कर रहे हैं कि हम हिंदू बने रहें, हम इसी नरक में पड़े रहें, हम यहाँ से निकले नहीं, इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्था की है। मुँह से कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं, जी नफरत उनके अंदर हुई है। अच्छा, आप यानी कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के पक्ष में हैं? हाँ जी, देखिए मैं बताता रहा हूँ कि मैं एक अधिकारी होने के नाते हैं, वेल ऑफ होने की वजह से मैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ, हवाई जहाज़ में सफ़र करता हूँ, बराबर में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बैठा है तो वो पहले मेरा नाम पूछेगा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, बताऊँगा मेरा नाम भाई तेज सिंह है, और फिर उसको बेचैनी होगी, फिर कहेगा कि भाई आप ये आगे क्या लिखते हैं, पीछे क्या लिखते हैं, जाति नहीं पूछेगा, आगे क्या लिखते हैं, पीछे क्या लिखते हैं, ये मालूम करने के लिए मैं किस जात का हूँ। और जब तक कम वक्त मेरी जात नहीं पूछ लेगा तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं चमार हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे, मेरा नाम पूछे और मैं कह दूं कि मेरा नाम भाई तेज मोहम्मद है, तो मैं समझता हूँ आगे पीछे नहीं करेगा, मुंह तो सकोड़ेगा कि ये मलेक्ष हमारे पास कहाँ, उनको मुसलमानों को ये मलेक्ष कहते थे, ईसाइयों को मलेक्ष कहते थे, ये मलेक्ष हमारे पास कहाँ से बैठ गया, मुंह तो सकोड़ेगा लेकिन जात नहीं पूछेगा। समझ गए ना? अगर जाति को ख़त्म करना है, जाति को ख़त्म करना है इस देश से। अच्छा सर, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, हाँ, वहाँ पे कितने शूद्र ऐसे हैं, कितने दलित समाज के ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और वो नेता बने हैं? देखिए मैडम, मैं और कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रियों में वहाँ ये जातवाद, आप यहाँ की भी बात कर लीजिए। नहीं, पाकिस्तान की बात करता हूँ। किसने बना दिया? मैं मतलब कि कौन से ऐसे मुस्लिम जो भी मौलाना होते हैं या फिर कुछ जो उनके नेता होते हैं मुस्लिम जी धर्म के, उन्होंने कितना उनको राजगद्दी पे बिठा दिया? जी, ये बहुत सही। मैं उसमें 2019 में जुलाई 19 में मैं पाकिस्तान गया था, कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था, वहाँ एक सेमिनार थी, उसमें मुझे बोलना था, कई 78 देशों की सेमिनार थी, इंडिया से मुझे अकेले को बुलाया गया था। तो उस सेमिनार में जब मैं वहाँ गया, मैंने अपनी बात रखी तो मुझे बताया गया कि वो इंडिया से एक दलित नेता, फायर ब्रांड दलित नेता आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जब मैंने बात अपनी वहाँ रखी तो वहाँ वाइस चांसलर ने मुझे इस तरह से करके मुझे किया, और वहाँ एक मेंबर पार्लियामेंट जिनको सीनेटर कहते हैं, हमारे यहाँ MP बोलते हैं, वहाँ सीनेटर बोलते हैं। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 104 मेंबर हैं जिन्हें सीनेटर कहा जाता है, और 4 में से मतलब 6 प्रतिनिधि दलितों के हैं, समझ गए ना, SC के। तो वहाँ क्या है, पाकिस्तान में हर क्षेत्र में मतलब 3.5% आबादी है गैर मुस्लिम की, और उनको 5% रिजर्वेशन है।
तो भाई उसमें एक ज्ञानचंद थे, सीनेटर थे, MP हमारे यहाँ की भाषा में क्या ज्ञानचंद जी MP थे, उसमें आए थे प्रोग्राम में, मेरे साथ बैठे, 1 घंटे बात हुई। तो मैंने कहा जी आप ये बताओ कि हमारे लोगों की यहाँ स्थिति कैसी है, गैर मुस्लिम की स्थिति कैसी है। तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब 3.5% आबादी है हमारी और 5% रिजर्वेशन है, और 5% के हिसाब से 4 हमारे सीनेटर बनने चाहिए, 4 MP बनने चाहिए, हम 6 चुन के गए हैं, 2 जनरल सीट से भी चुन के गए। तो ये पाकिस्तान, ज़्यादा दूर की बात मत की, ये हाई पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ रात के 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक लड़कियाँ यूँ करके अपना उस पर टहलेंगी। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, किसी की मजाल नहीं है कि किसी लड़की की तरफ कोई आँख भी उठा ले। तो वहाँ वहाँ है, वो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। 3.5% आबादी को 5% रिजर्वेशन, नौकरियों में भी, हर क्षेत्र में भी। मैं वहाँ मंदिरों में भी गया, मंदिरों में पूछा उनसे कि भाई बताना, ये कहना कि, तो मैंने पूछा कि बताओ यहाँ क्या होता है। बोले कि हम, हमारे जब त्यौहार होते हैं ये मदद करते हैं हमारी, आते हैं हमसे करते हैं, इनके त्योहारों में हम शामिल होते हैं। चर्च में भी गया, चर्चों में मैं ईसाई जो चर्च के पादरी थे उनके साथ भी हमारा खाना था। मैं गुरुद्वारे में भी गया, गुरुद्वारे में मैं 2-3 घंटे हम लोग रुके वहाँ पे, और वहाँ भी बात की। बोले साहब किसी तरह का कोई वो नहीं है, और झगड़ा तो कहीं किसी में भी हो जाएगा, मुसलमान भी झगड़ा करता है। तो वहाँ ऐसा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वहाँ पाकिस्तान में कोई बदमाशी नहीं है। जब पाकिस्तान में बदमाशी नहीं है तो वहाँ अरब में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, दुबई में वहाँ क्या होगा? वहाँ कहीं कुछ नहीं है, वहाँ तो जातियाँ हैं ही नहीं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।